दोस्तों, इधर संसद में हंगामा होता रहा, उधर राहुल गांधी ने पुंछ के 22 बच्चों को गोद लेने का फैसला कर लिया। ये वो बच्चे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में अपने माता पिता या परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो चुके हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के अनुसार राहुल गांधी इन बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएंगे और यह सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक ये बच्चे स्नातक यानी कि ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते हैं। पहली किस्त की सहायता राशि 30 जुलाई यानी कि कल जारी की जाएगी ताकि इन बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। राहुल गांधी ने 2025 में मई में पुंछ का दौरा किया था, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों और बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने 12 साल की जुड़वा बहनों उर्बा, फातिमा और जैन अली के सहपाठियों से भी बात की जो गोलाबारी में मारे गए थे। इस मुलाकात में उन्होंने बच्चों को हौसला देते हुए कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि तुम्हें ये दुख सहना पड़ा, लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक वायदा था जिसे राहुल गांधी अब पूरा कर रहे हैं। ये पहल न केवल इन 22 बच्चों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल मान सकते हैं। युद्ध और हिंसा के बीच जहां लोग अपने वालों को खो देते हैं, वहां मानवता और करुणा ही असली ताकत है। राहुल गांधी का ये कदम उन बच्चों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जिनके सपनों को युद्ध की आग ने छीनने की कोशिश की। उनकी ये पहल हमें याद दिलाती है कि नेतृत्व सिर्फ संसद में बहस करना नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर लोगों के दुख दर्द को साझा करना और उनके लिए कुछ करना भी है। जी हाँ, तो राहुल गांधी ने जो फैसला किया है, जो निर्णय लिया है, उसकी काफी तारीफ हो रही है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कदम उन्होंने उठाया। और वैसे उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी उन्होंने ऐसी मदद की है जो बाहर नहीं आ पाई, यानी कि कह सकते हैं कि मीडिया के थ्रू बाहर नहीं आ पाए। लोगों को पता भी नहीं कि राहुल गांधी ने कहां कहां पर किन किन लोगों की मदद की। यकीनन ऐसी जानकारियां उनके कई जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत गुपचुप मदद कर देते हैं कई बार, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने देते हैं। बढ़िया है, अच्छी बात है, कम से कम कोई कर तो रहा है। दूसरी खबर हम आपको बताएं उसके पहले एक छोटी सी जानकारी भी आपको दे देते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है कि हमारे YouTube वीडियोस जो हैं, या तो आप लोग देख नहीं रहे हो या YouTube ही इम्प्रेशन नहीं भेज पा रहा है। हमने कल एक बेहतरीन वीडियो बनाया था कि स्टोरी पर काम किया था। कल पूजा पाल नाम की एक लड़की थी, 17 साल की, यूपी के बाराबंकी की रहने वाली थी, छोटे से गांव की। उन्होंने एक थ्रेशर बनाई थी जो दरअसल धुआं कह सकते हैं कि जो वो डस्ट फेंकती है बाहर, जो थ्रेशर फेंकती है ना, एक तरह से गेहूं निकालते हैं तो वो एक भूसा की एक बारीक बारीक डस्ट जो बाहर फेंकती है वो बाहर ना फेंके, लोगों को दम ना घुटे, ऐसा उन्होंने एक थ्रेशर बनाई थी। उसकी तारीफ हुई और वो थ्रेशर दरअसल जापान के भी, जो जापान में वो प्रदर्शनी लगती वहां तक पहुंच गई, यानी कि वहां तक पूजा पाल ने नाम कमाया। तो एक अच्छी स्टोरी थी, छोटे से गांव की लड़की जिसका घर कच्चा, कह सकते हैं कि बिल्कुल खप्पर वाला, बिल्कुल टापरी कह सकते हैं हम। लेकिन बताओ, इस वीडियो को 1000 लोगों ने भी नहीं देखा, जबकि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको जो वीडियो हमने बनाया उसको पूजा पाल के वीडियो से ज्यादा बार देख लिया गया। तो लोग हमें कहते हैं, कमेंट करते हैं, भाई ठीक ठाक कंटेंट बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, स्टोरी पे काम करो, जो मीडिया नहीं छापती, मीडिया नहीं बताती, उस पर फोकस करो, व्यूज आएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़। तो जब हम अच्छी स्टोरी करने की कोशिश करते हैं ना, जो थोड़ा सा लगे कि यार लोगों को बताना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, किस गुदड़ी के लाल ने क्या कमाल किया है, वो स्टोरी फुस हो जाती है। तो लोगों का समझते हैं हम। मैं जब किसी टॉपिक पर स्टोरी करता हूँ ना, तो मुझे पता है कि इसका हश्र क्या होगा, इसलिए ना मन बैठ जाता है कि अच्छे टॉपिक पर उठाए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। और अब बताओ, मुझे उस स्टोरी को करने में 3-4 घंटे बीत गए, लेकिन व्यूज उस पर 1000 भी नहीं आ पाए। खैर,
जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस तरह की पब्लिक हो चुकी है इस देश की। दूसरी खबर आपके कान खोल देने वाली है। तो देश में गोल्ड ज्वेलरी पर लोन 1 साल में 2 गुने हो गए हैं, यानी कि सोना गिरवी रखकर लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं। मई 2024 में, दैनिक भास्कर में खबर छपी है, मई 2024 तक देश में कुल गोल्ड लोन 1.16 लाख करोड़ रुपए के थे। मई 2025 में बढ़कर 2.51 लाख करोड़ रुपए के हो चुके हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि जबकि विदेशों में पढ़ाई के लिए लोन में 25.2% की कमी आई है। आरबीआई के LRS रूट से विदेशों में पढ़ाई के लिए 2025-26 के प्रथम 2 माह में कुल 2663.05 करोड़ रुपए भेजे गए, जबकि पिछले साल के प्रथम 2 महीनों में 3561.5 करोड़ रुपए एजुकेशन लोन विदेशों में भेजा गया था। उधर मुथूट फाइनेंस के प्रबंध निदेशक जॉर्ज अलेक्जेंडर के अनुसार जब महंगाई ज्यादा होती है तब गोल्ड लोन बढ़ते हैं। बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के कारण भी गोल्ड लोन की संख्या बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है। विदेशों में पढ़ने जा रहे छात्रों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 2024 में कुल 13.5 लाख छात्र विदेश गए थे। इस बार ये संख्या घटकर 10 लाख के आसपास रह सकती है। सेविस के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या इस साल 3,48,000 से घटकर 2,55,000 के आसपास रह सकती है। एजुकेशन लोन देने वाली NBFC के अनुसार भविष्य में एजुकेशन लोन की मांग बढ़ सकती है। इस साल जर्मनी जाने वाले छात्रों की संख्या में 49%, जबकि रूस जाने वाले जो हैं वो 33% तक मामले बढ़े हैं। पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन के रूप में विदेशों को भेजा गया पैसा 4 साल में 43% घट गया है। और साल दर साल दैनिक भास्कर में जानकारी भी छापी कि किस साल कितना भेजा गया, किस साल कितना नहीं भेजा गया। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है और गोल्ड लोन बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति देश के बारे में आपको पता ही है कि देश किस स्थिति में है, बताने की ज़रूरत कतई नहीं है। लेकिन जो महंगाई है, जो समस्याएं पैदा होती जा रही है, उनका निराकरण अगर नहीं हुआ आने वाले वर्षों में तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में जनता आपको नज़र आएगी। आपको क्या लगता है, क्या होगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। जानकारी अगर ठीक ठाक लगती हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और हाँ, राहुल गांधी के इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।